सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में अपनों ने बात किया था चक्रवृद्धि ब्याज में अगर ब्याज अर्धवार्षिक और त्रैमासिक के रूप में दिया जाए तो उसको अपने कैसे हल कर सकते हैं, यानी समय पे क्या फर्क पड़ेगा और रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बात करते हैं अपने कुछ और क्वेश्चन की, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी आज अपने इस क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। अब जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो रेट है वो आपका फिक्स रहता था, 5% है 2 साल के लिए तो 5% ही रहता था। अब अपने बात करेंगे रेट अगर आपको अलग अलग दे दी जाए तब उसके लिए अपने क्या सॉल्यूशन है। तो जैसे बात करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे प्रिंसिपल आपके पास 5,000 रुपये है और टाइम है आपके पास 2 वर्ष 2 साल, और यहाँ पे मान लो जो रेट है पहले साल के लिए जो रेट है वो है 2% वार्षिक, और दूसरे साल के लिए जो रेट है वो है 3% वार्षिक। ठीक है, अब बात करनी है अपने को कि क्या निकालना अपने, यानी सिंपल इंटरेस्ट के साथ क्या निकालोगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे। तो अपने क्या करते थे, जो 5,000 है उसको अपने ऐसे लिख लेते हैं, और कितने साल के लिए निकालना अपने को, CI 2 साल के लिए, तो आप एरो कितने लगाओगे 2। ठीक है, तो पहले तो आपको जो ध्यान रखना है कि पहले साल का जो रेट है वो कितना है 2%, यानी यहाँ पे तो निकालना है 2%, और दूसरे साल का कितना 3%, तो कितना है 3%। ठीक है, तो 5,000 का अपने 2% निकाले तो 5,000 का 2%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 100 रुपये। कितना आ गया 100 रुपये। उसके बाद ध्यान रखें तो 5,000 का 3% निकाले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 15, यानी कितना आ गया 150 रुपये। तो यहाँ से अगर ऐसा ही पूछे तब निकाल सकते अपने, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 100 और 150 कितना होंगे 250, क्योंकि ऊपर वाली लाइन किसको शो करती है, सिंपल इंटरेस्ट को। अब अपने को CI निकालना है तो क्या करेंगे कि जो पहले आपके पास ब्याज है उस पर भी क्या लगेगा ब्याज, तो यहाँ पे ध्यान रखें। अब ये ब्याज जो लगेगा ये अपने दूसरे साल का निकाल रहे हैं, और दूसरे साल का आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है 3%, तो 100 का आप क्या निकालोगे 3%, तो 100 का 3% निकालो, 0 से 0 गया और कितना रह गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब इन सबको क्या कर दें अपने जोड़ दें, तो इन सबको अपने जोड़ें तो ये 250 और 3 कितना हो गया 253, यानी आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया 253। और यहाँ पे बात करें अगर अंतर पूछ ले CI और SI का तो कितना बताओगे 3, अगर पूछे सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो कितना है CI और SI का डिफरेंस 3। अब बात करते अपने अगले क्वेश्चन की। इस बार मान लो आपको 3 साल के लिए अगर आपके पास रेट अलग अलग हो तब अपने कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल मान लो कितना है 10,000 रुपये, और टाइम है यहाँ पे 3 साल, और रेट अपने बात करते हैं कि जो पहले साल का जो रेट है वो है 3% वार्षिक, और दूसरे साल का जो रेट है वो है 4% वार्षिक, और तीसरे साल का जो रेट है वो है 5% वार्षिक। और आपको निकालना क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो अपने वही तरीका, पहले क्या लिखा हुआ 10,000, तो 10,000 का आप क्या निकालो, यहाँ पे कितने साल के लिए 3 साल, तो एरो कितने आएंगे 3, तो पहले तो 10,000 का क्या निकालो आप 3%, और दूसरे साल के लिए कितना है 4%, और तीसरे साल के लिए 5%। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अपने, अब 3% है, 3% आप निकालो किसका 10,000 का, तो कितना आएगा आपके पास 300 रुपये, और 10,000 का 4%, इसका मतलब 400 रुपये, और 5% निकाले तो कितना आ गया 500 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद 300 का अब दूसरे साल के लिए निकालना अपने को इंटरेस्ट, तो 300 का क्या निकालोगे यहाँ पे 4%, क्योंकि दूसरे साल में कितना आपके पास रेट है 4%, तो 4 3 कितना हो गया 12, यानी कितना आएगा 12। ठीक है, अब ये दूसरे साल के लिए, इस साल के लिए भी तो चाहिए, तो 300 का क्या निकालोगे यहाँ पे 5%, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, तो 5% निकालें अपने, तो 5 या 15, यानी कितना आ गया यहाँ पे 15। ठीक है, यानी इसका तो काम हो गया खत्म। उसके बाद 400 रुपया, 400 का आपको क्या निकालना है यहाँ पे, तो इसका जो ब्याज निकालोगे तो इसका 5% है तीसरे साल के लिए, तो 5 चौके कितना हो गया 20, यानी कितना आएगा यहाँ पे 20। ठीक है,
फिर उसके बाद अब रह गया कौन सा 12, तो 12 का क्या निकालो आप, इसका भी 5% निकालो। तो इसका आप 5% निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 12 5 60 और नीचे 2 जीरो आई, तो इसका मतलब आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, यानी इसका भी काम क्या होगा पूरा। तो अपने बात करें इन सभी को जोड़ दें तो आपके पास कितना आएगा सी आई, क्या आएगा सी आई। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये 4 3 7 7 और 5 12, यानी कितना हो गया 1200। और ये कितना हो गया 27, यानी 1227। और इसमें 20 जोड़ दे तो कितना आ गया 1247 और ये 0.60, यानी इसका मतलब जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया 1247 और 0.60। ठीक है, यही अपने को निकालना था। तो ये अगर आपके पास अलग अलग दे दिया जाए इस प्रकार तो अपने कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस के लिए पूछे कि सी आई और एस आई का डिफरेंस बताओ, तो ये जो है आपके पास 12 15 20 और 0.60, ये क्या है सी आई और एस आई का डिफरेंस। और ऊपर वाली लाइन किसको शो करती है, एस आई को, यानी सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, तो ये तो था। अगर आपके पास रेट अलग अलग दे दीजिए तब कैसे करना है, और टाइम अगर अर्धवार्षिक और त्रैमासिक दे दिया जाए तब अपनों ने क्वेश्चन कैसे किया था, तो वो क्लास भी जरूर देखें आप। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 2050 रुपये। यानी यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ रेट कितना 5% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, और आपको सिंपल यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ कितना 2050, और आपको निकालना है कि धन क्या होगा यानी मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें तो अपने पास क्या तरीका है, तो आप क्या करो यहाँ पे जो 5% लिखा हुआ है इसको फ्रैक्शन में तोड़ो। फ्रैक्शन में कैसे, तो 5% को आप क्या लिख सकते हो 1/20, यानी 20 पंजे कितना होता है 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे जो 20 है, तो 2 साल के लिए हमेशा जो बटे में लिखा होता है वो क्या करता है मूल वैल्यू को शो करता है। तो मान लेते हैं 20 क्या आपका मूलधन, क्या है मूलधन। तो 20 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 सालों के लिए मैंने जो पिछली जो आपकी क्लास उसमें भी किया था कि 20 का आप क्या करो स्केयर, तो 20 का आप स्केयर करोगे तो कितना आएगा आपके पास 400, कितना आएगा 400। बस यही आपको ध्यान रखना है कि 400 क्या है आपका मूलधन, यानी जितना टाइम है उतना ही क्या करना आपको स्केयर, यानी 2 है तो 2 करोगे, 3 है तो क्यूब कर दो, 4 है तो क्या करना है 4। ठीक है, पावर में उतने रखने जितना आपको टाइम दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अपनों ने मान लिया कि मूलधन कितना आपका 400, तो आपको इस पर क्या करना है 2 साल के लिए रेट है आपके पास 5%, तो 5% को कितना लिखा अपनों ने 1/20, यानी इसका क्या निकाल लो 1/20। अब 400 का 1/20 निकालें तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 20, कितना आएगा 20। फिर यहीं पे भी अपने 1/20 निकाले तो कितना आएगा 20। ठीक है, फिर उसके बाद 20 का फिर से क्या निकालोगे 1/20, तो कितना आएगा 20 से 20 कैंसिल है, कितना रहेगा 1। ठीक है, तो इन सबको जोड़े तो इन सबको जोड़ने पर आपके पास जो सी आई आएगा वो कितना आएगा 20 और 20 40, 40 और 1 41। ठीक है, अब यहाँ पे तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 41, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2050, इसका मतलब जो 2050 है 2050 है ये वैल्यू किसकी है 41 की, किसके 41 की। और आपको निकालना क्या है धन, यानी इसका मतलब धन कितना है अपने पास 400 रुपये, कितना बना था 400, तो यहाँ पे गुना किससे करोगे 400 से, तो ये आपके पास कितना पे जाएगा 5 पे, 5 हो गए 20 और 5 कम 5, यानी किस पे जाएगा 5 पे। फिर 50 को 400 गुना करो, 5 के 20, यानी कितना आ गया मूलधन 20,000। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना था कि जितना टाइम है और आपके पास बटन में, और ध्यान रखना हमेशा ऊपर 1 होना चाहिए। अगर ऊपर 1 है नीचे आपके पास कोई भी संख्या है तो उसका क्या करना आपको जितना टाइम दिया उसकी उतनी क्या करनी है पावर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखो इसको तो अपनों ने इस तरीके से कर लिया, अपने वैसे भी कर सकते हैं कि 2 साल के लिए अपने पास जो पैटर्न है वो क्या है 2 प्लस 2 इंटू स्पेस फिर प्लस फिर 1 इंटू स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करोगे 400 है, 400 का आप क्या निकालो 5%, तो 400 का 5% कितना होता है आपको होगी कितना होता है 20, और फिर 20 का क्या निकालो 5%, तो 20 का 5% कितना होता है 1, तो यहाँ से कितना आ गया 20 दूनी 40, और यहाँ से कितना आ गया 1, तो कितना आ गया आपके पास 41। फिर उसके बाद सेम वही स्टेप
कि 41 जो वैल्यू है वो किसकी है, 2050 की। और निकालना क्या अपने को, मूलधन कितना माना, 400। ठीक है, तो इस टाइप से भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्या निकालना, प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। लिखा हुआ कितने रुपए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 10,648 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10,648 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा इसका मतलब ये क्या दिया, ये दिया हुआ है आपके पास मिश्र धन। क्या दिया, मिश्र धन। ठीक है, तो आपके पास एक तो रेट है 10% और एक टाइम है कितना, 3 साल, और क्या दिया आपके पास, अमाउंट, और अमाउंट कितना है, 10,648। ठीक है, अब फिर वही कि आपको क्या निकलना है, प्रिंसिपल, और यहाँ पे प्रिंसिपल दिया नहीं हुआ तो आप क्या करो कि 10% को फ्रैक्शन कर लो, कितना हो गया, 1/10। ठीक है, अब साल कितने हैं, 3, तो 10 का क्या करोगे इस पर, क्यूब, क्या करोगे, क्यूब। ठीक है, तो 10 के क्यूब करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1000। ठीक है, अब यहाँ पे वही तरीका, तो जैसे अपने 3 के लिए क्या नियम होता है कि 3 इंटू स्पेस फिर प्लस 3 इंटू स्पेस और प्लस 1 इंटू फिर से क्या आएगा, स्पेस। ठीक है, तो आप क्या करो, जो 1000 लिखा है उसका क्या निकालो, 10%। तो 1000 का 10% निकाले तो आपके पास कितना आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 को 10 से गुना करोगे कितना आएगा, 100। ठीक है, फिर 100 का फिर से क्या निकालो आप, 10%। तो 100 का 10% निकाले तो ये आ जाएगा 10, कितना आएगा, 10। फिर 10 का आप क्या निकालो, फिर से 10%। तो 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें, 100 और 300 और 10 दिया 30 और 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1, तो ये आ जाएगा 331 CI। ठीक है, अब अपने को दिया क्या है, अमाउंट, और अमाउंट कैसे आता है कि मूलधन में क्या जोड़ दो आप, ब्याज, तब आपके पास क्या आएगा, अमाउंट। यानी ये मूलधन है और ये है आपके पास ब्याज, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट। इसका मतलब अपने हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1000 प्लस 331 और इनको ऐड करें तो अपने पास आ जाएगा 1331। ये है अपने पास अमाउंट, यानी अपने हिसाब से तो अमाउंट ही आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में जो अमाउंट है 10,648 है, तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 1331 की। और अपने को धन निकालना है, धन कितना मानना था अपनों ने, 1000 रुपये, कितना, 1000 रुपये, तो गुना किससे करोगे, 1000 से, बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितने बजेगा, देखो 1 है और यहाँ पे अपने को 8 चाहिए, इसका मतलब किससे गुना करोगे, 8 से करोगे। तो एक बार 8 से करके देखो, तो 8 8 3 24, 4 2 और 8 3 24, 24 और 2, हाँ ये पूरा किस पे जाएगा, 8 पे। ठीक है, तो 8 पे गया, 8 को 1000 से गुना करो कितना आएगा, 8000। इसका मतलब जो आपके पास आंसर आया वो कितना है, 8000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 8000 रुपये। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू देख लेनी है आपको कि जो वैल्यू है वो किसकी दी हुई है, अमाउंट की दी है, तो पहले अमाउंट निकालो, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज। तब अपनों ने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला कितना, 41 है, और 41 की वैल्यू कितनी है, 2050। ठीक है, तो वैल्यू उस हिसाब से ही अपने को सेट करनी है जैसे क्वेश्चन में दी हुई है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन आया है वीडियो 2016 में। ठीक है, और लिखा हुआ है कि किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 510 रुपये है, तो बताओ उसी धन का उसी दर से और उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी इस बार पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, लेकिन आपने को एक कंडीशन दे रखी है कि आपके पास जो रेट है वो है एक तो 12.5% और टाइम कितना दिया हुआ आपके पास, 2 साल, और CI दिया हुआ आपके पास 510 रुपये। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि अपने को पता होना चाहिए कि धन क्या है। अगर ना भी पता हो तो अपने कैसे करेंगे कि जो आपके पास रेट लिखा हुआ है 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/8। ठीक है, परसेंटेज के वीडियो में सारे अपनों ने परसेंटेज लिखे थे कि आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन में परसेंटेज है तो उसको अपने कैसे चेंज कर सकते हैं। तो 12.5% को आप क्या लिख सकते हो, 1/8। अब 1/8 है तो अपने प्रिंसिपल कैसे बनाएंगे कि जो 8 है, 8 का क्या करोगे इस पर स्क्वायर, क्योंकि टाइम कितना है, 2,
तो 8 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा यहाँ पे 64, कितना आएगा 64। ठीक है, वही तरीका 2 साल के लिए क्या तरीका है आपके पास कि 2 है इंटू स्पेस, फिर क्या करोगे प्लस और 1 इंटू स्पेस। तो यहाँ पे मूलधन कितना माना आप लोगों ने 64, तो 64 का क्या निकालो यहाँ पे 64 का निकालोगे आप 12.5% यानी 1/8। तो 64 का 1/8 निकाले तो आपके पास आएगा 8 ऑटो 64 यानी कितना 8। फिर 8 का 1/8 निकालो आप तो कितना आएगा 8 से 8 कैंसिल यानी कितना रहेगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 1 और ये आ जाएगा आपके पास यानी टोटल कितना आ जाएगा 17। और ये क्या है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में अपने को CI दिया हुआ है 510 और अपने हिसाब से कितना है 17। इसका मतलब जो 510 है वो वैल्यू किसकी है 17 की। ठीक है, और यहाँ से अपने निकाल लेते हैं कि जो आपके पास पूछा क्या है कि उसी धन का उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो पहला जो आपका स्टेप है वो किसको शो करता है सिंपल इंटरेस्ट को, किसको सिंपल इंटरेस्ट को। तो अपने यहाँ से अपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो शो कर रहा है आपको पहला पार्ट ये किसको शो करता है सिंपल इंटरेस्ट को, यानी ये जो 16 है ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपने। अब यहाँ पे कहोगे कि उसी दर उतने ही समय में, तो ये पहले ये कि रेट आपके पास ये होनी चाहिए, टाइम भी आपके पास ये होना चाहिए, उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो 16 से क्या कर दो आप बस आप गुना कर दो। तो आपके पास यहाँ पे देखो 17 थी 51 और 16 थी कितना हो गया 48 यानी कितना आ गया आपके पास 480 रुपये। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 480 रुपये। अगर आपसे पूछ ले अंतर कितना है तो किससे गुना करते हैं 1 से, किससे 1 से। तो ये किसको शो करता है अंतर को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आया था वीडियो 2016 में। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास अंतर पूछ ले ऐसा ही पूछ ले तब भी कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है RS 2016 में। क्वेश्चन क्या है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 840 रुपये। तो धन क्या होगा। ठीक है, इस बार अपने को दिया क्या हुआ है कि जो आपके पास रेट है वो तो है 10% और टाइम है 2 साल और CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना है 840 रुपये। ठीक है, कितना दिया हुआ 840 रुपये। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अपने को निकालना है पहले तो कि इसका मूलधन क्या होगा। तो मूलधन निकालने के लिए अपने क्या करेंगे कि जो आपके पास रेट लिखा हुआ है इसको क्या लिखो 1/10, क्योंकि 10% को आप क्या लिख सकते हो 1/10। अब 2 साल है तो आप क्या करो 10 का क्या करोगे यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया 100। तो ये 100 क्या मान लिया अपनों ने मूलधन। अब वही तरीका 2 साल के लिए क्या तरीका है कि 2 इंटू स्पेस फिर प्लस 1 इंटू फिर क्या आएगा स्पेस। ठीक है, तो 100 का आप क्या निकालो यहाँ पे 100 का निकालना अपने को 10% और 100 का 10% कितना आता है तो 100 का 10% होता है आपके पास 10। ठीक है, फिर 10 का आप क्या निकालो 10%, तो 10 का 10% कितना होता है 1। तो 10 को 2 से गुना करो कितना आ गया 20 और 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आ गया। उसके बाद इनको जोड़ें तो आपके पास कितना आ गया CI आ गया आपके पास 21, कितना आ गया 21। अब ध्यान देते हैं कि आपके पास वैल्यू क्या दी है, वैल्यू दी है CI और SI का डिफरेंस 840 रुपये। और मैंने पहले ही बताया था कि जो पहला स्टेप है हमेशा किसको शो करता है सिंपल इंटरेस्ट को, और ये किसको शो करता है डिफरेंस को यानी अंतर को। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 और अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना 840 यानी जो 840 है वो वैल्यू किसकी 1 की, किसकी वैल्यू 1 की। अब अपने को निकालना क्या है कि धन क्या होगा, और धन कितना माना अपनों ने, धन माना अपनों ने 100 रुपये, कितना 100 रुपये। तो गुणा किससे करोगे 100 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, तो एक तो है ही ये तो गुना ही करना अपने को 84,000 रुपये। ठीक है, तो आपके पास मूलधन यानी जो धन है वो कितना होगा 84,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन कोई भी दे दे, देखो यहाँ से आपके पास सारे तरीके हैं, SI भी निकाल सकते हो, डिफरेंस भी निकाल सकते हो और CI भी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल ना दियो तो प्रिंसिपल आपको कैसे निकालना है। तो जो भी टाइम दिया हुआ है और जो भी आपके पास रेट है
उसका क्या करना है, आपको पावर में लिखना है, और जो भी आपके पास आएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आया हुआ है RS 2023 में, और क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है कि एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया गया और शेष बचे मूलधन को 15% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों का जो अंतर है वो कितना है, 480 रुपये, तो कुल मूलधन बराबर होगा। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन भी जो दिया हुआ था, इसमें ऑप्शन भी है आपके पास। तो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो है 12,000 और एक है आपके पास 16,000, एक है 8,000 और एक है 10,000। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा कुल मूलधन बराबर है, तो किसके बराबर है, तो मैंने कहा था कि जो भी बटन है वो किसको शो करता है, मूल राशि को। तो मान लो मूलधन कितना आपका 3 ही रुपए है, तो ऐसी संख्या जो 3 से कटे जाए, यानी मूलधन आपका यानी 3 से भाग चला जाए। देखो 3 से भाग किस पे जा रहा है, तो 12 में भाग जा रहा है, 3 चौके 12, 16 में भाग नहीं जाता, 8 में भाग नहीं जाता और 10 में भाग, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ए। ठीक है, अब ये तो बात है तब जब आपका माइंड वहां पे ऐसे काम कर रहा हो, तब तो आंसर आपका करेक्ट है एकदम। अब बात आती है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी, जैसे अपने रेशो अनुपात में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास 6 लिखा हुआ है, तो 6 अगर आपका टोटल है, तो जैसे 3 और 3 3 6, तो 6 टोटल है, तो उसका आपके पास भाग दे लेना है कि ऑप्शन में 6 से भाग जा रहा हो, वही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि मूलधन का 2/3 भाग। ठीक है, तो इसका मतलब मूलधन कितना, 3 में से जो 2 भाग है वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा कराता है। तो अपने पहले लिख लेते हैं। तो देखो 3 यहाँ पे मत लिखो, आप यहाँ पे लिखो 300। क्यों, क्योंकि 2 जीरो लगाओगे तो आपके पास कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान। ठीक है, 3 लिखोगे तो आगे क्या आएगा, वो पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो अपने लिख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल जो रुपए हैं वो कितने, 300, कितने 300, 300 में से 200, यानी 300 में से 200 भाग कहाँ जमा करता है, ये बैंक में, यानी ये तो आ गया बैंक। और बैंक में कैसे जमा करता है कि 10% तो क्या लगे, रेट, और टाइम कितना दिया, टाइम यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 साल, देखो 2 साल बाद। ठीक है, तो टाइम कितना है यहाँ पे 2 ईयर, और आपको निकालना क्या, CI। ठीक है, फिर देखो, फिर कह रहा है कि जो बाकी जो बचे हैं, यानी शेष जो बचा है, तो देखो 300 में से 200 तो बैंक में जमा कर दिए, बाकी कितने रह गए, 100 रुपये। तो 100 जो रुपए हैं वो जमा करता है 15% रेट से, और किसमें, सरल ब्याज से, किसके, सरल ब्याज से। तो यहाँ पे टाइम तो वही रहेगा 2 साल के लिए, तो ये 2 साल, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बस यही आपको क्वेश्चन अब अपने कर ही सकते हैं कि CI अपने कैसे निकाल सकते हैं और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं अपने, तो यहाँ पे आपके पास 300 रुपये, और पहले अपने निकालते हैं कि आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो 300 में से 200, और 200 10%, और कितना है, 2 ईयर। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो 2 ईयर के लिए अपने को पता है क्या कॉन्सेप्ट है, 2 इंटू स्पेस फिर प्लस 1 इंटू फिर क्या निकालोगे, स्पेस। तो यहाँ पे 200 आपके पास क्या है, यहाँ पे मूलधन। ठीक है, बैंक में जमा कराने के लिए, तो 200 का क्या निकालो, यहाँ पे आप निकालो 10%। तो 200 को 10% निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 20, कितना आएगा 20, और 20 का यहाँ पे 10% निकालो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2। ठीक है, क्योंकि 20 को 10 से गुना करके 200 बटा 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे अपने बात करें, 20 दूनी कितना हो गया, 40, और 2 एकम 2, और टोटल यहाँ पे करें तो आपके पास 42, यानी आपके पास जो CI है यहाँ से कितना आया, 42 रुपये। ठीक है, तो ये तो था बैंक वाला काम कि बैंक में उसने किस हिसाब से जमा कराए, चक्रवृद्धि ब्याज से। उसके बाद वो बाकी के जमा कराता है 100 और 15% और 2 साल के लिए, और यहाँ पे आपको क्या निकला है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है, मूलधन, और यहाँ पे मूलधन कितना आपके पास 100 रुपये, और फिर टाइम है 2 साल, फिर है रेट, और बटे क्या करते हो आप, 100। ठीक है, यही तो तरीका है। तो 100 से 100 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है,
30 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 42। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का जो 2 सालों का अंतर है वो कितना है 480 रुपये, कितना है 480 रुपये। ठीक है, तो ये अपने जो निकला है ये निकला अपने 2 साल के बाद। तो इनके बाद जो आपका अंतर निकलेगा, यानी 2 साल के बाद CI और SI, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो अपने हिसाब से आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 480, कितना है 480। तो आप क्या कहोगे कि जो 480 है वो वैल्यू किसकी है 12 की, किसकी वैल्यू है 12 की, और अपने को निकालना क्या मूलधन, क्या निकालना मूलधन, यानी वो धन कितना है। तो टोटल धन कितना था अपने पास 300 रुपये, कितना 300, तो गुना कैसे करोगे 300 से, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 चौके 48, और 4 के कितना हो गया 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000 रुपये। ठीक है, यही अपने को निकालना था कि आपके पास टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं। ठीक है, मूलधन किसके बराबर है यहाँ पे 12,000, तो पहले जो अपने पास ऑप्शन था वो यही था कि आपके पास आंसर जो है वो 12,000। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो क्वेश्चन को ऐसे सेपरेट करके अपने रख ले कि अपने पास अपने को निकालना क्या है कि CI/SI का डिफरेंस निकालना है। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से अपने कैलकुलेशन करें, तो आपके पास CI तो आ रहा है 42 और SI कितना आ रहा है 30, तो यहाँ से डिफरेंस आपका 12, और 12 क्वेश्चन के हिसाब से कितना 480, तो 12 जो वैल्यू हो किसकी 480 की, और मूलधन है यहाँ पे कितना 300, तो कितना आएगा 12,000। और यहाँ से अगर क्वेश्चन चेंज कर दें कि बताओ बैंक में जो राशि है वो कितनी है, तो किससे गुना करोगे 200 से, और उसके बाद पूछे कि जो डाकघर है उसमें आपके पास जो राशि है वो आपके पास कितनी है, तो किससे गुना करोगे 100 से। तो जो जैसा पूछे वैसा आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था, वो आया था RS 2016 में। तो क्वेश्चन है RS 2016 का, तो यहाँ से पूछा है कि आप बताओ इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसका प्रिंसिपल पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो अपने निकाल सकते हैं कि आपके पास CI/SI का डिफरेंस है 183 और 5 साल है, तो हर साल के लिए 5% है, तो 3 साल के लिए अपने पास फॉर्मेट पता है कि आप क्या करो यहाँ पे 3 इंटू स्पेस फिर प्लस 3 इंटू स्पेस फिर प्लस 1 इंटू स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि 5% है, यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हो तो कैसे निकालते थे अपने कि 5% को आप क्या करो फ्रैक्शन में तो लो, कितना आएगा 1/20, और 20 है तो मूलधन चाहिए अपने को, तो 3 साल के लिए अपने क्या करेंगे कि अपने करेंगे 20 का क्यूब, तो 20 का क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो आप क्या करो 8,000 लिखो यहाँ पे, और 8,000 का क्या निकालोगे यहाँ पे 1/20, यानी 5% ही मान लो, तो 5% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 5 40, यानी कितना आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, उसी तरह 400 का फिर से क्या निकालो आप 5%, तो 400 का 5% निकालोगे तो 5 चुके 20, यानी कितना आएगा यहाँ पे 20, और फिर 20 का क्या निकालो आप 5%, तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 1/20, यानी 20 से 20 कैंसिल, कितना आएगा 1। ठीक है, अब अपने को पता है ये पहले वाला किसको शो करता है SI को, तो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने। 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 1, यानी टोटल जो आपके पास आएगा ये आ जाएगा 1261 रुपये। ठीक है, अब ये तो है CI, और ये किसको शो करता है SI को, पहले वाला स्टेप, और बाकी जो रह गया ये किसको शो करता है अंदर को, यानी डिफरेंस को। तो यहाँ से डिफरेंस कितना है आपका पास 60 और 1 कितना हो गया 61, कितना हो गया 61। ठीक है, अब ये 61 है अपने पास डिफरेंस है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 183, यानी जो 183 है वो वैल्यू किसकी है आपके पास 61 की, और यहाँ पे आपको निकालना क्या है कि प्रिंसिपल क्या है, और प्रिंसिपल क्या माना आपने 8,000, तो गुना कैसे करोगे 8,000 से, तो ये जाएगा किस पे 3 पे, और ये जाएगा 8 3 24, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 24,000 रुपये। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए। अब एक ये है कि 3 साल के लिए आपके पास ये फॉर्मेट तभी लगाना है जब आपके पास रेट क्या हो हर साल के लिए समान हो। ठीक है, अब जैसे 3 साल के लिए अलग अलग आ जाए रेट, जैसे अपनों ने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसके लिए अपनों ने ये फॉर्मेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे रेट क्या हो जाती है अलग अलग, तो रेट अलग अलग हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल के लिए अलग अलग बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 5% पे आप निकाल रहे हो सिंपल इंटरेस्ट वो हर साल के लिए सेम रहता ही नहीं, 400 रुपये पहले साल के लिए भी, दूसरे साल के लिए भी 400 रुपये, और तीसरे साल के लिए भी आपके पास कितना रहता है 400, इसलिए अपने ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको तभी लगाना है जब तीनों सालों के लिए आपके पास रेट क्या हो समान। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी
वीडियो को शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।